नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। आज ही टेलीग्राम चैनल पे बोला था मैंने कि एआरओ में ओ लेवल के लिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि मेरा ओ लेवल सर मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो ये मैंने पढ़ा था 6 महीना, या फिर इस सेमेस्टर में पढ़ा था, या फिर मैंने ये कोर्स किया है तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष है जो हम यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एआरओ की परीक्षा होती है उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो हम चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर करेंगे। एक पहले पीडीएफ दिखाएंगे जिसमें आयोग की तरफ से ही, मतलब प्रशासन तरफ से है, क्या क्या उसकी तरफ से मान्यता है, और उसमें कालम है, कालम 5 और 6, उसको हम क्लियर कर देंगे आप सभी लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये है एक नोट, मतलब ये पीडीएफ है। ये काफ़ी लोगों के पास होगा भी और काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। बहुत लोग हो सकता है रहने के बाद भी इसको समझ ना पाए हों। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं आप सभी लोगों को। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन तरफ से विषय कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्ष निर्धारित किए जाने के संबंध में है। महोदय, उपयुक्त विषय में संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या फलाना द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के जो सदस्य हैं फलाने फलाने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है जो निम्नवत है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नीलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि में ओ लेवल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। एक तो हो गया कि नीलेट से दो ओ लेवल किया हो, ठीक है, या डोएक से जो है 1 साल का होना चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब देखिए, कुछ पाठ्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके सामने, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की है, ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें 1 साल तक की, मिनिमम 1 साल की होती हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपने की हैं जो लिस्ट में दिख रहा है, तो आप सभी लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं एआरओ के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, कॉलम नंबर 3 हम बता दें, केंद्र या राज्य सरकार के किसी विश्वविद्यालय से यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था भी हो, 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो मेरे पास अभी 3 मैसेज ऐसे आए थे जो इसी कॉलम से रिलेटेड थे। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग, देखिए ऐसा होता है कि ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। यदि आपके सेमेस्टर में 6 महीना या आपने कोई कंप्यूटर का इसमें कोर्स पढ़ा है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने 1 वर्ष का, क्योंकि हर कॉलम में 1 वर्ष लिखा है, और ये मैं पूछ करके ही आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ ताकि किसी प्रकार से किसी का कोई नुकसान ना हो। 1 वर्ष का हो, ऐसा नहीं किसी ने चौथे सेमेस्टर में 6 महीना आपने कंप्यूटर पढ़ लिया था तो आपका मान्य होगा, ऐसा नहीं, 1 साल के लिए होना चाहिए। अब देखिए, इसमें चौथा कॉलम क्या है, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी यानी डिप्लोमा इन फार्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में 1 साल को अंडरलाइन करके चलिए। ये पाठ्यक्रम जिसने किया है 1 साल का, वो वैलिड है। अगर 6 महीने का कोई पाठ्यक्रम, की मुझे सारे पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं, लेकिन बहुत से कोर्स हो सकते हैं 6 महीने के कराए गए हों, लेकिन जिन्होंने पूरी मार्कशीट में वर्ष में 1 साल के लिए उसको पढ़ा है वो वैलिड हैं, वो भर सकते हैं। अब 5वां और 6वां इंपॉर्टेंट कॉलम देख लेते हैं। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो 6 महीना ना रहा हो, वो 1 वर्ष के लिए रहा हो, तो आप एआरओ का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपने छठा कॉलम देखें तो बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक या ओ लेवल, बी लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स जैसे बीसीए, एमएससी में साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, एक विषय के रूप में भी जिनका रहा हो इस बीएससी, आईटीएम से जो जो लिखा गया है, और 1 वर्ष उन्होंने पढ़ा हो। ऐसा ना हो कि सेमेस्टर वाइज, जैसे अगर पहले सेमेस्टर में भी था तो दूसरे में भी वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे में पढ़ा था तो तीसरे में गायब। 1 वर्ष के लिए होना चाहिए वो कंप्यूटर चीज़। 7वां भी पढ़ देता हूँ,
केंद्र राज्य सरकार मान्यता प्राप्त निजी संस्था सरकारी से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम रहा हो तो वो भी इस फॉर्म को बिल्कुल भी भर सकता है। कंप्यूटर डिप्लोमा काफ़ी लोग करते थे हाई स्कूल समय में, तो लोग भी भर सकते हैं। अब यही सेम चीज़ इसमें है कि 8वें नंबर कॉलम में कंप्यूटर साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष किया हो। आईटीआई में 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा को उत्तीर्ण हो वो। अब इसमें देखिए 1 वर्ष का जिक्र नहीं, पूरे आईटीआई में आपका पूरे 52 सप्ताह का जो भी होता होगा उसमें आपका कंप्यूटर चला हो, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया है। 10 में केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी नीलेट 2.1 से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिन्होंने ये उत्तीर्ण किया है भाई, देखिए जिन्होंने इसी से ही सिर्फ किया है 3 वर्ष का, तो वो लोग इसको कर सकते हैं। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु तो उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ठीक है, ये है चीज़ें। अब भी किसी को कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ा उत्तर ये है कि आपका वो 6 महीने का ना हो, किसी एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स ना हो। ऐसे लोग प्रश्न नहीं करेंगे। जो 1 साल तक पढ़े हैं कंप्यूटर कोर्स, अपने जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है हाई स्कूल के समय से, इंटर के समय से, जो जहाँ भी, तो वो मान्यता प्राप्त होगी। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ, फिर से आप पॉज करके देख सकते हैं। इनको यदि आपने किया है तो ये मान्य है। अब दूसरी बात आपसे लोग से डिस्कस करना चाहें, एरावट जो अपनी संस्था है जिसका टेस्ट शुरू हो चुका है, संडे हो रहा है। वो टेस्ट अब बेली रोड जगराम चौराहा केनरा बैंक के पास में कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। इसके पहले जहाँ कराया जा रहा था कुछ टेक्निकल परेशानी होने की वजह से वहाँ पे कुछ काम में दिक्कत हो रहा था, इसी वजह से सेंटर को टेस्ट ना रुकने पाए, वहाँ पे कराया गया। काफ़ी संख्या में छात्र आए। तो आपको टेस्ट देना है, यूपी पीसीएस 2026 टेस्ट देना है, एचईओ लोअर पीसीएस, सभी टेस्ट आप सभी लोग यहाँ पे जाके दे सकते हैं। और जिन छात्र जो भी छात्र दे रहे हैं उनका काफ़ी बेहतरीन फीडबैक आ रहा है, और जिन सर के माध्यम से कराया जा रहा है काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स भी उनका आ रहा है। काफ़ी अनुभवी सर के माध्यम से ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत हो, ये है आप मोबाइल नंबर, यहाँ से जा करके वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।